जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज ये तीसरी क्लास है तो बिना किसी देरी की क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज टोटल क्वेश्चन 100 हैं, तो बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए क्लास को पूरा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ब्रज क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन बी, तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन बी, 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, इनमें तीनों लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, आगरा। प्यारे साथियों, वाराणसी में कहीं ना कहीं कौन सा मुख्यालय है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऑफलाइन, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, साइमन कमीशन भारत कब आया? भारत कब आया आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली? भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपको ये बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर है या सहारनपुर जिला है वो किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, लकड़ी पर नक्काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित प्रयागराज या इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? गंगा यमुना के संगम पर स्थित इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, अकबर। अकबर प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह किस ऐतिहासिक दरवाजे से प्रेरित है? उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस ऐतिहासिक दरवाजे से प्रेरित है, इसको बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, रूमी दरवाजा। प्यारे साथियों, लास्ट के जो 30 क्वेश्चन है वो बहुत ही यूनिक है, तो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस लगा के चलिएगा और इसकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं, तो वहां से लेना मत भूलिएगा रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो आ जाता है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 21, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिसारण जहां 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, किस जिले में स्थित है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, काम्पिल महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? काम्पिल महोत्सव का संबंध किस धर्म से है?
तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राजकोषीय नीति यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसी किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, शेष क्या है? शेष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया कर। ठीक है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस वर्ष में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता को समर्पित है? प्यारे साथियों इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। जितने भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं वास्तुकार से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि हाल ही में रामवी सुतार का निधन हुआ है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्यारे साथियों आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो कहाँ पर है और कितने मीटर की ऊंचाई पे बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया किस नदी को कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ इंडिया किस नदी को कहा जाता है? प्यारे साथियों इसको भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पंचतंत्र नामक कहानी का संग्रह किसने किया था? पंचतंत्र नामक कहानी जो कहानियां थी उनका संग्रह किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड यह घटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, संसद के दोनों सदनों को कौन स्थगित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति। प्यारे साथियों आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? डिटेल में आप लोग ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करते हैं उससे क्या होता है चीजें याद होती हैं। तो लिख कर जितना ज्यादा करेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो कमेंट कीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी डेसिबल।
तो प्यारे साथियों मात्र 51 रुपए में जीके जीएस जो पोर्शन आपके कहीं ना कहीं कमजोर हैं उसके लिए मात्र 51 रुपए, फुल नोट जिसमें 1200 से अधिक पेज शामिल हैं, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी है, 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं इसमें। यदि आप चाहते हैं अपना कहीं ना कहीं जीके जीएस का पोर्शन मजबूत करना, तो इसके लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित होगी ये 51 रुपए आपके लिए। ठीक है, तो इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं 9453 373034 पे कांटेक्ट कीजिए, जहां पे आप क्यूआर कोड के माध्यम से पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका उत्तर आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों बात करते हैं रिवीजन सीरीज की, तो आज तीसरी रिवीजन सीरीज है। 50 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस किए नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो सारा कहीं ना कहीं अटेंड कीजिएगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो हित मित्र यार दोस्त जितने हैं सबको शेयर कर दो, और जो आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी ग्रुप है वहां शेयर कर दो। ठीक है, तो प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में से कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी रबी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए दिसंबर 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी जे जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन किस आवेश को धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी ऋणात्मक। प्यारे साथियों अगर मजा आ रहा है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही सेशन रोजाना सुबह 9 बजे आप लोग लाइव जरूर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे हल्की है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे हल्की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी बैक्टीरिया। प्यारे साथियों ये कहीं न कहीं लैक्टोबैसिलस जो कहीं न कहीं आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनकी वजह से दूध खट्टा होता है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन-सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए इवानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, शाक्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए कपिलवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कौन सा राज्य सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से लोकपाल का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी चयन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में एफबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ उद्घाटित हुआ है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस यानी कि एस सी बोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस सरकार ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मना मित्र लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी हरिप्रसाद चौरसिया। तो प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के नोट्स जो कि आपकी कहीं ना कहीं जीके जीएस के पोर्शन को मजबूत करते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके उस सपने को कहीं ना कहीं साकार करते हैं जो आप देखें खुली आंखों से। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं अपनी माँ बाप का सपना पूरा करना, मात्र 90 दिन बचा है। इसमें बहुत ही यूनिक कंटेंट आपको कम समय में बेहतर कंटेंट डिलीवर करने के लिए, जैसे ये सीरीज जानी जाती है ऐसे ही ये पीडीएफ जानी जाती है। इसके अंदर टोटल 1200 पेज हैं जिसमें 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी है। प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं अपनी तैयारी और बेहतर करना, कहीं ना कहीं उस जीके जीएस के पोर्शन में और धार देना, तो इस नोट्स को जरूर लीजिए। अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9453373034 पे कांटेक्ट कर लीजिए, जहां पे आपको क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट डन करना होगा और जैसे ही डन होती तुरंत आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस नोट्स को जरूर लीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों, बात करते हैं दूसरे क्लास की। तो आपने यदि नहीं लिया तो उसको भी जरूर लीजिएगा। उसमें 100 क्वेश्चन टोटल ऐड थे, तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक क्वेश्चन उसमें ऐड किए गए थे। तो इस क्लास को यदि आप लोगों ने नहीं लिया है तो जरूर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। प्यारे साथियों, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों, आप उन हित मित्र और कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिएगा जो कहीं ना कहीं आपके होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं।
तो उनको भी लेके आइए, आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो साथियों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप जानते हैं कि कम समय में बेहतर कंटेंट डिलीवर करने के लिए सीरीज़ 1 महीने से जानी जाती है, तो ये आगे भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मिलते हैं सुबह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं फिर। थैंक यू, जय हिंद।